2 जून साल 632 ये वो तारीख थी जब इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हुई थी। हालांकि उनकी मृत्यु कोई नॉर्मल घटना नहीं थी, बल्कि इस्लामिक इतिहास में उनकी मृत्यु को लेकर कई सारी कंट्रोवर्सीज चलती हैं। कई लोग मानते हैं कि उनकी मृत्यु एक नेचुरल डेथ थी, लेकिन दूसरी तरफ एक कहानी ऐसी भी है जो ये बताती है कि एक लड़की के जहर दिए जाने की वजह से पैगंबर की जान गई। ये वो लड़की थी जिसने पैगंबर के पैगंबर होने पर सवाल खड़े किए थे। वो लड़की जिसने पैगंबर को जहर देकर बदला लेने की कोशिश की थी। कहा जाता है कि आखिरी वक्त में पैगंबर की इसी वजह से तड़प तड़प कर मृत्यु हो गई थी। खास तौर पर शिया मुसलमान ऐसा ही मानते हैं कि पैगंबर को जहर दिया गया था। तो आखिर वो यहूदी लड़की कौन थी? क्यों उसने पैगंबर मोहम्मद पर सवाल खड़े किए और आखिर इस लड़की ने उन्हें जहर क्यों दिया? और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर पैगंबर की मृत्यु एक नेचुरल डेथ थी या फिर जहर की वजह से उनकी मृत्यु हुई? और क्यों पैगंबर का अंतिम संस्कार पूरे 3 दिन बाद किया गया? उन्हें इस्लामिक परंपरा के हिसाब से तुरंत या जल्द से जल्द क्यों नहीं दफनाया गया? ये सारी बातें आज हम जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं HDFC स्विगी क्रेडिट कार्ड के बारे में। ये क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री है और अगर आप इसे स्विगी पर ऑर्डर करते हो तो आपको मिलेगा 10% का कैशबैक, और अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो आपको मिलेगा 5% का कैशबैक। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हो HDFC स्विगी क्रेडिट कार्ड। दोस्तों, पवित्र कुरान बताती है कि ईश्वर ने पवित्र पैगंबर मोहम्मद को उनके शत्रुओं के हाथों से बचाने का वचन दिया था। पैगंबर मोहम्मद को जब अल्लाह का ज्ञान हासिल हुआ, तभी से लेकर उनकी मृत्यु तक कई बार उन पर जानलेवा हमले किए गए। ऐसे कई सबूत इस्लामिक ग्रंथों में तो मिलते ही हैं, साथ ही ऐतिहासिक साहित्य से भी ये बातें पता चलती हैं। हालांकि अपनी लाइफ के अच्छे खासे टाइम पीरियड में वो इन हमलों से बचने में कामयाब रहे। वैसे जानकारी के लिए एक बात और बताऊं तो सिर्फ पैगंबर मोहम्मद नहीं, बल्कि उनके बाद इस्लाम की शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम करने वाले पवित्र खलीफाओं को भी कई बार हमले झेलने पड़े थे। यहाँ तक कि अगर पहले खलीफा अबू बकर को छोड़ दिया जाए तो बाकी तीनों खलीफा की हत्या कर दी गई थी। इस पर मैंने वीडियो भी बनाया है, आप चाहें तो लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। खैर, पैगंबर मोहम्मद पर होने वाले हमलों में सबसे बड़ा और कंट्रोवर्शियल हमला एक महिला ने किया था। इसी हमले की वजह से कई लोग उनकी मृत्यु को लेकर कहते हैं कि वो प्राकृतिक या नेचुरल नहीं थी। अब ये महिला और उसके हमले की कहानी क्या है, पहले उसे जान लेते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि आखिर उनके पैगंबर होने पर सवाल कैसे खड़े हो गए। दोस्तों, कई मुसलमान इस बात को मानते हैं कि पैगंबर की मृत्यु जहर के कारण हुई। वो भी उनकी मृत्यु को एक शहादत मानते हैं। घटना यह है कि साल 629 में पैगंबर ने अरब के एक एरिया खैबर में इस्लाम फैलाने के लिए आक्रमण किया। खैबर को जीतने के क्रम में कई यहूदियों की जानें गई। ये लड़ाई शुरुआती मुसलमानों और यहूदियों के बीच की लड़ाई थी। कई लड़ाइयों के बाद पैगंबर ने खैबर को जीत लिया और खैबर में इस्लामिक फतह हो गई। इस दौरान कई महिलाएं थीं जिन्हें अपना परिवार खोना पड़ा था। इन्हीं महिलाओं में से एक महिला थी ज़ैनब बिन्त अल हरीथ। इसी औरत ने अपने परिवार के लोगों की मृत्यु का बदला लेने के लिए पैगंबर और उनके साथियों को जहर देने की कोशिश की थी। पैगंबर को जहर दिए जाने की घटना को लेकर सही हदीस और सिराह में उल्लेख है कि उनकी मृत्यु का कारण जहरीला मांस था। सुन्न अबी दाऊद हदीस नंबर 4512 ये बताती है, एक यहूदी महिला ने सहाबा से पूछा कि पवित्र जानवर का कौन सा हिस्सा खाना पसंद करते हैं। इसके बाद हरिथ ने एक बकरे को मारा और फिर उसका कटलेट बनाकर उनमें एक बेहद घातक जहर मिला दिया, खास तौर पर कंधे के उन टुकड़ों पर जो पैगंबर को बहुत पसंद थे। फिर शाम की नमाज के बाद पैगंबर जब तंबू के पास लौट रहे थे, तब उन्होंने हरिथ को अपने तंबू के पास उनका इंतजार करते हुए देखा। पैगंबर ने उसके पास जाकर पूछा, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? तो उसने कहा, हाँ, आप मुझसे एक उपहार स्वीकार कर सकते हैं। ये सुनकर पैगंबर ने अपने एक साथी से कहा कि वो जो कुछ भी लाए उसे ले लिया जाए। इस तरह से वो जहर भरा मांस भी उन तक पहुंच गया। अब हरिथ की सोच बहुत सिंपल थी कि अगर इस जहर से पैगंबर की मृत्यु नहीं होती है या पैगंबर इस जहर को खाने से पहले ही इसके जहर को पहचान जाएंगे, तो वो समझ जाएगी कि पैगंबर असली हैं। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो जहर से मोहम्मद की मृत्यु हो गई, तो ये साबित हो जाएगा कि पैगंबर असल में बस एक साधारण से राजा है। इसके बाद पैगंबर जब अपना भोजन करने बैठे तो उनके सामने हरिथ का वो जहर भरा मीट भी उन्हें दिया गया। पैगंबर और उनके साथियों ने इसे खाने की शुरुआत की।
लेकिन जैसे ही पैगंबर ने उस मांस को मुंह में रखा, उन्होंने सभी को ये कहते हुए खाने से रोक दिया कि मेरे हाथ ने मुझे बताया है कि इस मांस में जहर है। लेकिन तब तक उनके साथ बिशर इब्न अल बरा इब्न मारूर ने जहरीले मांस का एक निवाला खा लिया था, जिससे उनकी तबीयत खराब हुई और 1 साल बाद उनकी मृत्यु भी हो गई। यह घटना होने के बाद पवित्र पैगंबर मोहम्मद ने फिर महिला को बुलाया और उससे पूछा कि क्या उसने मांस में जहर मिलाया है। जवाब देने की बजाय हारित ने पैगंबर से पूछा कि उन्हें इसके बारे में कैसे पता चला। तब पैगंबर ने कहा, मेरे हाथ ने मुझे ये बताया। इसके बाद महिला को एहसास हुआ कि पैगंबर को तो सच्चाई का पता चल गया है। फिर उसने अपने जुर्म को कबूल भी कर लिया। पैगंबर ने जब पूछा कि उसने ये काम क्यों किया, तो उसने जवाब दिया कि उसके घर वाले और उसके रिश्तेदार इस युद्ध में यानी खैबर के युद्ध में मारे गए। इसका बदला लेने के लिए उसने जहर दिया ताकि ये पता चल सके कि तुम एक धोखेबाज हो या फिर पैगंबर। हारित की इस बात ने न केवल मोहम्मद के पैगंबर होने का टेस्ट लेने का काम किया, बल्कि एक महिला का बदला लेने की भी एक कोशिश थी जिसने युद्ध में अपने परिवार को खो दिया था। अब पैगंबर मोहम्मद ने इस जहर को चख लिया था, इसलिए उन्हें इस जहर से कोई नुकसान न हो, इसके कारण उन्होंने कई दिनों तक अपना खाना खाना छोड़ दिया। फिर भी उन्हें लगभग 4 साल तक काफ़ी पेनफुल लाइफ जीनी पड़ी। इस्लामिक सोर्सेज बताते हैं कि मोहम्मद को इस घटना के बाद से अचानक ही काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगा था और इस बात का इलाज उन्हें नहीं मिल रहा था। इस दर्द से बचने के लिए मोहम्मद ने कई तरीकों से अपना ट्रीटमेंट करने की कोशिश की। उन्होंने कपिंग थेरेपी ली, उस वक्त जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल था उसका इस्तेमाल किया और अपनी तरफ से जो भी कोशिश की जा सकती थी वो सब कुछ किया। यहाँ तक कि अल्लाह के देवदूत गैब्रियल या जिब्राइल से भी अपनी सलामती की दुआ करने को कहा, लेकिन इन सभी उपायों के बावजूद वो इस दर्द से खुद को नहीं बचा सके। उन्हें जहर देने वाली औरत ज़ैनब का बहुत सिंपल तर्क था कि अगर वो बच गए तो उनके पैगंबर होने की बात सच हो जाएगी और अगर वो नहीं बचे तो उनके पैगंबर होने की बात पर सवाल खड़े होंगे। पैगंबर मोहम्मद के जीवन के अंत की बातों का कई हदीसों में जिक्र मिलता है। अपने आखिरी समय में उनकी मानसिक हालत पर काफ़ी असर हुआ था। उन्हें लगता था कि वो अपने दुश्मनों के जादू टोने के असर में है। जब उनकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हुई तो उन्हें अपने आसपास के लोगों पर भी शक होने लगा था। बुखारी 5712 के अनुसार एक बार पैगंबर आधी बेहोशी में थे जब उनकी पत्नी आयशा ने उन्हें कोई दवा पिलाई। जब वो पूरी तरह से होश में आए तो उन्हें लगा कि उन्हें दवा की जगह पर जहर दिया गया। बस सिर्फ इस शक के आधार पर उन्होंने घर में मौजूद सभी लोगों को वो दवा पीने को कहा। इसमें उनकी पत्नी मेमुना भी शामिल थी जिन्होंने उस दिन रोज़ा रखा हुआ था। खैर, इन सबसे अलग इंटरेस्टिंग बात यह है कि पैगंबर अपनी मृत्यु से पहले अपनी पत्नी आयशा से कह रहे थे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी महाधमनी को यानी औरता को काट दिया जा रहा है। और अगर कुरान की सूरा 6944 से लेकर 46 को देखा जाए तो यहाँ पर कहा गया है कि अगर कोई पैगंबर झूठा होगा और वो अल्लाह के पैगंबर होने का दावा करेगा तो अल्लाह उसकी महाधमनी यानी औरता को तोड़ देंगे। अब अगर इन दोनों ही बातों को आप आमने सामने रखें तो बहुत बड़ी डिबेट खड़ी हो जाती है कि अपने जीवन के आखिरी दिनों में पैगंबर अपनी महाधमनी के कटने की बातें जो कह रहे थे वो सचमुच उनके पैगंबर होने पर सवाल खड़ी कर रही थी या फिर ये सब बस उस जहर का रिजल्ट था जो 4 साल पहले उन्हें दिया गया था। हालांकि कई इतिहासकार मानते हैं कि ऐसा होना बहुत मुश्किल है कि किसी जहर का असर 4 सालों तक रहा हो, लेकिन पैगंबर की आखिरी पलों में कही गई इन बातों से जहर की घटना को जोड़कर देखा जाता है। अच्छा, एक बात यह भी है कि यह सिर्फ अकेला एग्जाम्पल नहीं था जब उनके ऊपर इस तरह के सवाल खड़े हुए या फिर उन्हें क्रिटिसाइज किया गया। एक दूसरी कहानी ये कही जाती है कि एक बार उनका बेटा इब्राहिम बहुत बुरी तरह से बीमार हो गया। बीमारी की हालत में मोहम्मद ने अल्लाह से उसे बचाने के लिए मदद की गुहार लगाई, लेकिन इसके बावजूद पैगंबर उस बच्चे की जान को नहीं बचा पाए। इस्लामिक कहानियों में कहा जाता है कि उनकी पत्नियों में से एक मारिया ने सबके सामने पैगंबर पर सवाल खड़ा किया कि अगर वो पैगंबर हैं तो अपने ही खास और परिवार के लोगों को क्यों नहीं बचा पाए। मारिया के इन सवालों ने इस हद तक पैगंबर को परेशान किया कि उन्होंने उसे तलाक दे दिया। इस तरह से पैगंबर को जहां एक तरफ मानने वाले कई लोग थे, वहीं दूसरी तरफ पैगंबर की शक्तियों पर सवाल उठाने का काम भी कई लोगों ने किया। ऐसा इसलिए भी हुआ होगा क्योंकि इस्लाम का उदय यहूदियों और ईसाइयों के बीच से हो रहा था। लोगों को इस्लाम अपनाने को कहा जाता था, जिसमें कई बार नए नए इस्लाम की शिक्षाओं को अपनाने में लोगों को दिक्कतें हुई होगी।
यही नहीं, खुद पैगंबर के फॉलोअर्स भी उनकी मौत के बाद काफ़ी कन्फ्यूजन में थे। ये कन्फ्यूजन इस हद तक थे कि पैगंबर का अंतिम संस्कार पूरे 3 दिनों तक नहीं हो सका। देखिए, इतिहास की किताबों में पैगंबर मोहम्मद के लिए अंतिम संस्कार की जो प्रार्थना होती है उसका जिक्र नहीं मिलता। सबसे बड़ी बात यह है कि जब पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हुई तो इस्लाम के प्रसार के लिए अगला खलीफा कौन होगा, ये सबसे बड़ी दिक्कत थी इसका चुनाव करने। इसी विवाद के चलते पैगंबर के खासम खास लोगों में विवाद हुआ और पैगंबर का 3 दिनों तक अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाया। इस विवाद में अंसार और मुहाजिरीन नाम के 2 गुटों में विवाद था। ये विवाद बढ़ते बढ़ते युद्ध की हालत तक पहुंच गया। अंसार ने मांग की कि पहला खलीफा उनमें से एक होना चाहिए और मुहाजिरीन चाहते थे कि खलीफा उनके बीच का हो। बड़ी मुश्किल से 3 दिन के बाद अंसार ने अबू बकर को पहला खलीफा एक्सेप्ट किया और इन 3 दिनों के बावजूद उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन 3 दिनों में अबू बकर और दूसरे खलीफा उमर पैगंबर मोहम्मद के शव को देखने भी वापस नहीं आए। तबरी के इतिहास की परंपरा में उल्लेख है कि अबू बकर पैगंबर की मृत्यु के समय मदीना में मौजूद नहीं थे। तबकात इब्न साद की परंपरा में उल्लेख मिलता है कि पैगंबर को उनकी मृत्यु के बाद कई दिनों तक दफनाया नहीं गया था, जब तक कि उनका पेट फूल नहीं गया और उंगलियों का रंग नहीं बदल गया। कासिम बिन मोहम्मद के अनुसार जब पैगंबर के नाखून का रंग हरा हो गया तभी उन्हें दफनाया गया। उनके शरीर की हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि उनके साथियों ने पैगंबर को नहलाया और उन्हीं कपड़ों में दफनाया जो उन्होंने अपनी मृत्यु के समय पहने थे। इस तरह पैगंबर मोहम्मद का आखिरी वक्त बेहद दर्द भरा बीता, जिसमें उन्होंने न सिर्फ उस जहर का कहर झेला बल्कि उसके बाद उनके शव के साथ हुई बदसलूकी या उनके शव को इग्नोर करना भी इस्लामिक इतिहास का हिस्सा बन गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी पैगंबर मोहम्मद के आखिरी दिनों की और कैसे उनकी मृत्यु हुई एक जहर की वजह से, उसको लेकर पूरी डिबेट। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।